हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वभिघ्न विनाशकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति कुमुदसंत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद्भक्ति निकेतन तुरैयाश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा निमितांश। गुरुदेवे ब्रजवने ब्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ते आर विप्रगणे। इष्ट मंत्र हरि नामे जुगल भजन कामे। इष्ट मंत्रे हरि नामे जुगल भजन कामे। कररते अपूर्व जतने कररते अपूर्व जतने। हरि मना तुम चरण तुम्हार धरि मना चरण तुम्हार। जानिया छे बेसार कृष्ण भक्ति विनार। जानिया छे बेसार कृष्ण भक्ति विनार। नाही घुचे जीवेर संसार। नाही घुचे जीवेर संसार। कर्म ज्ञान तप जोग
सकलयित कर्म भोग कर्म छाड़ाइते क्या रे सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी गुण गाय सकल छाड़िया भाई श्रद्धा देवी गुण गाय जार कृपा भक्ति दीते पारे जार कृपा भक्ति दीते पारे छाड़ी दम्भ नूखन स्मरष्ट तत्व मन करता है निष्कपट रति सेरते प्रार्थना श्रीदास गोस्वामी सेरते प्रार्थना श्रीदास गोस्वामी ए भगति विनोद करनती भगति विनोद करनती जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजिते भजिते संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हऊ दूर आमित वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानि नहबामी प्रतिष्ठा सायासे हृदय दूषिबे प्रतिष्ठा सायासे हृदय दूषिबे हईब निरयगामी तमार किंकर आपने जानिब गुरु अभिमान तजी तमार उचिष्ट पद जल रेणु तमार उचिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भजी निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्ट आदि दाने हवे अभिमान भार ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नालैव पूजकार अमानी मानद हईले कीर्तने अधिकार दिबे तुमी तुम्हार चरणे निष्कपटे आमी तुम्हार चरणे निष्कपटे आमी कटिया लुटिब भूमि दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर।
भजो रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणा रविंदरे। भजो रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणा रविंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरये भव सिंधुरे। अभय चरण रविंदरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे। सीताया तब बत बरिसन दिन जामिनी जागिरे। सीताया तब बत बरिसन दिन जामिनी जागिरे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे। अभय चरण रविंदरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे। धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती रे। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजौ हरि पद नीति रे। अभय चरण रविंदरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। अभय चरण रविंदरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरये भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंदरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल।
मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी, गुरुदेव पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम नेत्रिला परिष्ठ ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिंद प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिंद मातृबिंद पितृबिंद सभी के यथा संवादन करते सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। आप लोगों से प्रार्थना पहले कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करने की कोशिश करें और YouTube पर जो पेज के नाम से ही चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मैं सबके पास मैसेज कर रहा हूँ, YouTube पर भी मैसेज कर रहा हूँ, फिर ही फेसबुक पर भी मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोग वंचित हो जा रहे हैं हमारी चर्चा से। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चर्चा को सुन सकें और लाभ उठा सकें। तो कल हम लोगों ने सुना था कि चंडीदास ने प्रश्न किया था कि संसार क्या है। इसके विषय में अनंतदास बाबा जी को सभी लोग संबोधन किया कि अनंतदास बाबा जी ही इसका उत्तर देंगे। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि संसार क्या है, उसके विषय में दोबारा याद धरा देते हैं। मायाबद्ध जीव के विषय में बता रहे हैं, अनंत हैं और कृष्ण बहिर्मुखता, कृष्ण को भूलने के कारण जो कृष्ण बहिर्मुखता का दोष हमारे ऊपर लगा है, जिसके कारण कृष्ण की जो छाया शक्ति है माया, वह हमें 3 रस्सी में बांध के रखी है, या 3 जो बेग है उसमें बांध के रखी है, जिसके कारण हम यहाँ पर माया के कारागार में आकर के, संशोधनागार में आकर के हम पड़े हुए हैं। संशोधनागार में आकर के हम पढ़ करके हम इसी संशोधनागार को ही हम अपना घर समझते हैं, अपना नित्य सब कुछ समझते हैं, और कर्ता का अभिमान जो कृष्णदास को भूलने के कारण, कृष्णदास जो हमारी स्वाभाविक जो तत्व है उसको भूलने के कारण हम इस माइक दास को ही स्वीकार किए हैं और इसी का अभिमान है हमें, जिसके कारण मैं अपने आप को क्या समझता हूँ
कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडाल हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं अपमानित हुआ हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं रूपवान हूँ, कितना सुंदर हूँ मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। इस प्रकार से ये मेरा आमित्व है, मैं हूँ, इसको मैं बोला जाता है कि मेरा है सब कुछ। और इस मैं जो है शरीर, मैं अपना जब सब कुछ जब मानता हूँ तो इसके प्रति मेरी ममता स्वाभाविक रूप से काम करती है, जिसको मैं क्या समझता हूँ, ये मेरा गृह है, मैं और मेरा गृह है, मेरा घर है, मेरा सामान है, मेरा धन है, मेरा शरीर है, मेरा पुत्र और कन्या है, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माता है, मेरा वर्ण है, जाति है, मेरा बल है, मेरा रूप है, मेरा गुण है, मेरी विद्या है, मेरा वैराग्य है, मेरा ज्ञान है, मेरा कर्म है, हमारी संपत्ति है, हमारे अधीन लोग हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार से मेरा है, यह हम लोग समझते हैं। मैं और मेरा यही लेकर के एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, जिसके कारण इसी का नाम संसार पड़ा है। कल यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम आगे बढ़ते हैं चर्चा से। यादवदास बद्ध अवस्था आमी আমার দেখিতেছি, किंतु मुक्त अवस्था कि आमी अमार থাকে ना। यादवदास पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि बद्ध अवस्था में मैं देखता हूँ कि मैं हूँ और मेरा है, किंतु जो मुक्त अवस्था है, जो मुक्त अवस्था में लोग हैं, उसमें क्या मैं और मेरा है कि नहीं। अनंतदास बाबा जी महाराज प्रश्न के उत्तर देते हैं, मुक्त अवस्था है आमी व अमार सब चिन्मय व निर्दोष। मुक्त अवस्था में जो है मैं और जो मेरा है और सब कुछ चिन्मय है और निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बद्ध अवस्था में चिन्मय भी नहीं है और सारे दोष हैं उसमें। कृष्ण जीव के जे रूप पर करिए छेन तहारा ही शुद्ध परिचय तहार अच्छे। बता रहे जीव को जिस प्रकार से कृष्ण बनाए हुए हैं, उसी अनुसार शुद्ध उसका परिचय भी वहाँ पर है। सेखानी आमी बहुबीज, वहाँ पर भी जो मैं हूँ बहुत प्रकार से है। कृष्णदास हैलेऊ तथा है चित रस भेदे बहुविध। वहाँ पर चित दास होने के बावजूद भी वहाँ पर चित जगत में चित रस के अनुसार बहुत प्रकार से भेद है देखा जाता है। रसेर जतो प्रकार चिन्मय उपकरण अच्छे से सकलो अमार। रस की जितने प्रकार से चिन्मय उपकरण है, चिन्मय वस्तु है, वो सारे के सारे मेरा है। यादव पूछते हैं, तबे बद्ध अवस्था आमी अमार बहुविध हवार दोष की। बता रहे हैं कि बद्ध अवस्था में फिर मैं और मेरा बहुत प्रकार से दोष क्यों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझने वाली चीज है इसको, कि जब मैं बद्ध अवस्था में हूँ तो मेरा और मैं और मेरा जो है वह तो बहुत प्रकार से है।
तो उसमें दोष क्यों है? इसके उत्तर में बता रहे हैं, दोष एजे शुद्ध अवस्था है जहाँ सत्य आमी व अमार तहारा ही अच्छा। शुद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था में जो है, बोलो शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में वहाँ पर जो सत्य है वही मैं और मेरा है। तहाई वहाँ पर वही है, दूसरा कुछ नहीं है। संसारे जतो प्रकार आमी और अमार आछे तहा आरोपित अर्थात वस्तुतः जीव संबंधे सत्य न अर्थात जीवेर पक्षे मिथ्या परिचायक। श्रुतवांग संसारे समस्त परिचयी अनित्य अप्राकृत व क्षणिक सुख दुख प्रद। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि संसार में जितने भी प्रकार के मैं और मेरा माया के द्वारा बनाया हुआ चीज है, वह मिथ्या है, वह सत्य नहीं है, वह मिथ्या है। लेकिन बद्ध शुद्ध अवस्था में वह सत्य है। यह माइक अवस्था में माया के द्वारा जो निर्मित द्वारा है, जो भी चीज मेरा, मैं और मेरा, सब नित्य नहीं है, यह अनित्य है, मिथ्या है। जगत के जहारा मिथ्या बोलन तहारा मायावादी। जगत सत्य है, इसलिए बता रहे हैं कि जगत को जो मिथ्या बोलते हैं वही मायावादी हैं। सॉरी, और आमी अमार आछे आरोपित जो है, जितना संसार में जितने भी प्रकार के मैं और मेरा है, वह सारा आरोपित है। वो कोई भी चीज निरूपित नहीं है, आरोपित किया हुआ है। अर्थात वस्तुतः जीव संबंध से सत्य नहीं है। जीव संबंध के अनुसार वह सत्य नहीं है, अर्थात जीव पक्ष मिथ्या परिचायक। जीव के लिए वह मिथ्या ही चालक है, परिचालक है, मिथ्या ही बोलते हैं उसको, क्योंकि कोई भी सत्य इस जगत में नहीं है, सबको एक दिन जाना ही है, इसलिए अनित्य मिथ्या। सुतवांग संसारे समस्त परिचय अनित्य। संसार के जितने भी परिचय हैं हमारे, संसार में जितने भी परिचय, माँ बाबा भाई बहन वगैरह जितने हैं, जितने भी संसार में परिचय हमारा, वह सारा अनित्य है, नित्य नहीं है। और अप्राकृत वह क्षणिक, और वह अप्राकृतिक है, प्रकृति नहीं है, अप्राकृत है और क्षणिक, थोड़ी दिन के लिए है, ज्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़ी दिन के लिए है। और वो भी क्या है? सुख दुख मिश्रित है, सुख दुख मिश्रित है, मिला हुआ है। जादव जी प्रश्न करते हैं, माइक संसार की मिथ्या, जो माया रूपी संसार है, क्या यह मिथ्या है? आनंददास बाबा जी महाराज प्रश्न कर उत्तर देते हैं, माई जगत मिथ्या न है। जो संसार है, माई जगत है, यह मिथ्या नहीं है। कृष्ण की इच्छा है जगत सत्य, कृष्ण की इच्छा से यह जगत जो है सत्य है, मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है। लेकिन कृष्ण की इच्छा से जगत जो है सत्य है, किंतु यही जगत प्रविष्ट है या जो तो प्रकार माइक आमी व अमार परितेशी ताही मिथ्या। इस जगत में मैं प्रवेश होकर के जितने भी प्रकार की माया के द्वारा निर्मित मैं और मेरा बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वह सारा का सारा मिथ्या है, वो सारा का सारा झूठा है। जगत के जहारा मिथ्या बोलन तहारा मायावादी। इस जगत को जो मिथ्या बोलते हैं उन्हीं को ही मायावादी कहा जाता है। स्वतः अपराधी, अर्थात वह लोग अपराधी हैं। यादव जी प्रश्न करते हैं, हमरा केनो ए रूप मिथ्या संबंध आछि। हम लोग क्यों इस प्रकार से मिथ्या के साथ संबंध बना के हैं?
तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो जानने के लायक है। बोलते हैं कि हम लोग क्यों इस प्रकार से जो झूठा चीज है उसके साथ संबंध बना के हूं, क्यों, कारण क्या, इसके लिए प्रश्न करते हैं। तो उत्तर में देते हैं चित्तकन, जीव चित्तकन, जीव जो है चित्तकन है, प्रकृति का रूप से एक प्रकार का भगवान का शक्ति का चित्तकन है। जड़ जगते व चित्त जगतेर मध्य सीमा जीवेर प्रथमावस्था। जड़ जगत और चित्त जगत के बीच में जो सीमा है जीव का, वह प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था मतलब पानी और नदी का जो ऊपरी भाग तट है, ऊपर को तट नहीं बोलते, पानी से लगा हुआ जो जमीन है उसको तट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो हम खड़े हैं वो हमारी प्रथम अवस्था है। सेखाने जे सकल जीव कृष्ण संबंध भूलिलेना तहारा चित्त शक्तिर बल लाभ करिया चित्त जगते आकृष्ट हैलन। वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कृष्ण संबंध को भूले नहीं, कृष्ण संबंध को, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उस संबंध को भूले नहीं, वह लोग बता रहे हैं चित्त शक्ति के बल के अनुसार वह लोग चित्त जगत को आकृष्ट हुए हैं। चित्त जगत को आकृष्ट करके अब भगवान के पास उस चित्त जगत में चले गए हैं। नित्य पार्षद हैया कृष्ण सेवानंद भोग करते लागलन। वह लोग चित्त जगत में जाकर के नित्य भगवान के पार्षद हो गए और पार्षद होकर के भगवान की नित्य सेवा में लग गए। भगवान की जो नित्य सेवा है उस सेवा में भोग करने लगे। जहारा कृष्ण बहिर्मुख हैया मायर प्रति भोग वांछा करिलेन माया स्वय बले तहा देखिए आकर्षण करिल। जो लोग इस माया को देख करके, जिसको तैरने आता है तो नदी में स्वाभाविक रूप से कूद जाएगा, तो वैसे ही जिसको तैरने नहीं आता कूदेगा नहीं, डरेगा, ऊपर चला जाएगा, भाग जाएगा। तो वो जो लोग ऊपर चले गए वो मुक्त हो गए, पार्षद हो गए, भगवान के सेवा में चले गए। और जो लोग इस माया के संसार को देख करके माया को भोग करेंगे, इस प्रकार से बुद्धि हो गया जिसका, वही कृष्ण बहिर्मुख हो गए। बहिर्मुख होकर के उनको क्या हुआ, माया उनको जब उन भोग इच्छा प्राप्त किए तो माया अपने बल से उनको खींच करके अपनी तरफ लेके चली आई। सही है हमारे संसार दशा, उसी समय से ही हम लोगों का संसार दशा शुरू हो गया। संसार दशा हैवा मात्र सत्य परिचय चलिया गईलो। संसार दशा होने मात्र से ही हमारी जो सत्य परिचय था, कृष्ण के साथ जो हमारा नित्य परिचय था, वह हमेशा के लिए चला गया। वह आमी माया भोक्ता, मैं माया का भोक्ता, माया का पति हूँ, माया को भोग करने का अधिकारी हूँ, मेरा अधिकार है भोग करने का, मैं सब कुछ हूँ। ये इस प्रकार से हमारे अंदर अभिमान, मिथ्या अभिमान परिचय आकर के बैठ गया। यानी आमी अमार भोक्ता, यही अभिमान है। मिथ्या परिचय आसिया विचित्र रूपे अमादि के वेष्टन करिल, अर्थात मैं माया का भोक्ता हूँ, माया को भोग करने वाला हूँ। यह अभिमान, मिथ्या अभिमान आकर के परिचय, जो मिथ्या अभिमान का जो परिचय है वह हमारे अंदर आकर के नाना प्रकार का रूप लेकर के हमारे अंदर बैठ गया। जादव दास पूछते हैं, यदि हमरा चेष्टा करी तबो केनो हमारे सत्य स्वभाव उदित है ना।
प्रश्न कर रहे हैं, यदि हम लोग चेष्टा भी करें तो भी क्यों हम लोगों का जो सत्य स्वभाव है वह उदित क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में बोलते हैं, चेष्टा द्वि प्रकार। चेष्टा जो है दो प्रकार का है, उपयुक्त व अनुपयुक्त। चेष्टा दो प्रकार का है, एक है उपयुक्त चेष्टा और एक है अनुपयुक्त चेष्टा। उपयुक्त चेष्टा करेले अवश्य मिथ्या अभिमान दूर है। अगर उपयुक्त चेष्टा शुद्ध रूप से उपयुक्त रूप से हम सत्य चेष्टा करें तो स्वाभाविक रूप से जो मिथ्या अभिमान है हमारा वह दूर हो जाएगा। अनुपयुक्त चेष्टा करेले की रूपे से फल लाभ होते पर अगर जीव अनुपयुक्त रूप से चेष्टा कर रहा है, अविधि पूर्वक चेष्टा कर रहा है, मतलब विधि जो विधि अनुसार चेष्टा कर रहा है वो तो प्राप्त कर लेगा, अभिमान दूर कर लेगा। लेकिन जो अविधि अनुसार काम कर रहा है वह चेष्टा करने के बाद भी वह किस प्रकार से फल लाभ करेगा? फल नहीं लाभ कर सकता। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं ना, जो देवी देवताओं का भजन करते हैं, भूत पिचास वगैरह का जो भजन करते हैं वह मेरा ही भजन करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक, वह विधि नहीं है, वह विधि नहीं है। विधि के अनुसार यहाँ बता रहे हैं, उपयुक्त चेष्टा करने से जो हमारा मिथ्या अभिमान है वह दूर हो जाएगा। यानी विधि के अनुसार हम चेष्टा करें, सिस्टम के अनुसार हम चेष्टा करें तो हमारा जो मिथ्या संसार का अभिमान है वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। लेकिन अनुयुक्त अविधि अनुसार जब हम चेष्टा करेंगे तो हमारा अभिमान, मिथ्या अभिमान, वह कभी भी दूर नहीं हो सकता। अनुयुक्त चेष्टा की आज्ञा करुण बता रहे हैं कि अनुपयुक्त चेष्टा क्या क्या है मुझे बताइए। अविधि पूर्वक जो चेष्टा है वह मुझे बताइए क्या है। बाबा जी बताते हैं, कर्म कांडे द्वारा चित्त शुद्ध करिया निर्भेद ब्रह्म ज्ञान अवलंबन करता माया छाड़ब, यही जे एक चेष्टा यह अनुपयुक्त चेष्टा बता रहे। कर्म कांडे द्वारा, कर्मकांड में बहुत कुछ आता है, कर्मी ज्ञानी जोगी सब तो कर्मकांड में ही आते हैं। तो बता रहे कर्मकांड के द्वारा जो चित्त को शुद्ध करने का जो निर्विशेष रूप से, निर्भेद रूप से ब्रह्म ज्ञान अवलंबन करने से, ब्रह्म ज्ञान अवलंबन करके माया को छाड़ूंगा, माया को छोड़ दूंगा, यही जो एक चेष्टा, यह जो एक चेष्टा है यानी ब्रह्म ज्ञानी लोगों की जो चेष्टा वह अनुपयुक्त है। जो ब्रह्म ज्ञानी लोग चेष्टा करते हैं बता रहे वह जो है अनुपयुक्त है, वह उपयुक्त नहीं है, अविधि पूर्वक है। अष्टांग योग द्वारा समाधि योग चिन्मय हैया पड़िब, यह अनुपयुक्त चेष्टा। अष्टांग योगी द्वारा, योगी लोग बहुत से योग करते हैं, अष्टांग योग वगैरह वगैरह बहुत प्रकार के योग हैं। उस योग के द्वारा जो अपनी समाधिस्थ होके अपने आप को चिन्मय होने की जो चेष्टा करते हैं वह भी अनुपयुक्त चेष्टा है, वह भी अविधि पूर्वक चेष्टा है। ये रूप नानाविध अनुपयुक्त चेष्टा है। अच्छा, इस प्रकार से बता रहे हैं कि बहुत प्रकार से अविधि पूर्वक चेष्टा है। हम लोग जगत में, संसार में देख रहे हैं कितने प्रकार के जो हैं जो अविधि पूर्वक, जो विधि को मानते नहीं, विधि को छोड़ करके अविधि के अनुसार वो हर प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं अपने आप को कि माया से मुक्त हो जाऊं, दुख से दूर हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। लेकिन जब उपयुक्त चेष्टा करेंगे,
विधि के अनुसार जब वो काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है वह दूर हो सकता, अभिमान जो है मिथ्या अभिमान हमारा वह दूर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। ज़्यादा पूछते हैं ये सकल चेष्टा केनो अनुपयुक्त, ये सारी जो चेष्टा है, कर्मी लोगों की चेष्टा, ज्ञानी लोगों की चेष्टा, जोगी लोगों की चेष्टा, ये सारी जो चेष्टाएं हैं यह अनुपयुक्त क्यों है, यानी अविधिपूर्वक क्यों है। बाबा जी महाराज बताते हैं अनुपयुक्त जेहेतु ये सकल चेष्टा द्वारा वांछित फल परिवार अनेक व्याघात व स्वल्प संभावना। बता रहे ये जो अविधिपूर्वक है चेष्टा, जिसके कारण ये जो सारी चेष्टाएं हैं सारा वांछित है, वांछित फल प्राप्त करना, अपनी जो मुझे ये मिल जा, धनम देही जन्म देही भार्या देही वगैरह वगैरह, तो दुनिया का वांछा है, तो हमारा फल है। बहुत से फल प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ज्ञानी लोग मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, सेवा प्राप्त करने की चेष्टा करते नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, माया से छूट जाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति होने से माया छूट जाती, उनकी बुद्धि है। कर्मी लोग धनम देही जन्म देही पुत्र देही भार्या देही वगैरह 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 करते रहते हैं, तो ये फल वांछित फल है। और जोगी लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वांछा करते हैं, सिद्धि प्राप्त करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे। उससे बता रहे हैं यह सारा जो है फल बहुत प्रकार से आघात लगता है, और थोड़ा तो इस प्रकार से संभावना है। बता रहे हैं जहार प्रति अपराध करिया अमादेर यही दशा है छे, तहार कृपा व्यतीत अमादेर ये दशा दूर है ना। बता रहे हैं कि जिनके प्रति अपराध करके हमारी जो यह दशा संसार दशा हुई है, उनकी कृपा के व्यतीत, उनकी कृपा के अलावा हम लोगों की जो ये दशा है वह दूर नहीं होगी। हम लोगों की जो दशा है वह दूर नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिनके चरणों में अपराध किया हो हमने, उनकी कृपा हमें लेनी पड़ेगी। जब तक उनकी कृपा हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारी जो संसार दशा है, मायाबद्ध जीव हैं, तब तक ये दूर नहीं होगा, माया हमसे दूर नहीं होगी। एवं स्वयं शुद्ध दशा लाभ है बना, और हमारी जो शुद्ध दशा है, शुद्ध अवस्था है, वह कभी लाभ नहीं होगी। ज़्यादा पूछते हैं उपयुक्त चेष्टा की। उनका प्रश्न है कि उपयुक्त जो विधि है वह क्या है। बता रहे हैं बाबा जी, साधु संग प्रति यथा भागवते, साधु संग एवं साधु के प्रति प्रपत्ति, और साधु संग ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अतः आत्यांतिकं क्षेमं पृच्छामो भव तो अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धे अपि सतसंग सेवधिर निर्णाम। बता रहे हैं कि अति दुर्लभ बलिया हे निष्पाप ऋषिगण अपना देर निकट परम मंगल विषय जिज्ञासा करते छी। बता रहे हैं भगवत भक्त नहीं, शुद्ध भगवत भक्त लोगों का दर्शन अति दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं है, अति दुर्लभ है बोल करके हे निष्पाप ऋषिगण, ऋषि साधु लोग तो निष्पाप भी होते हैं, इसलिए बोलते हैं हे निष्पाप साधु ऋषिगण, आप लोगों के निकट, आप लोगों के पास मैं परम मंगल के विषय की प्रश्न करता हूँ, पूछता हूँ, आप बताइए। ये संसारे क्षण कालेर जन्यऊ साधु संग हैले तहार ते मनुष्य सर्वाभिष्ट लाभ है। बोलते हैं इस संसार में क्षण मात्र अगर साधु संग
क्षण मात्र के लिए अगर साधु संग होने से उससे मनुष्य का क्या सर्वाभिष्ट सारे फल लाभ हो जाते हैं। यही संसार दशा प्राप्त जीवेर अत्यांतिक मंगल किससे है, एक कथा यदि जिज्ञासा करो तबे बोली क्षणार्थ व यदि सत्संग है तभी से रूप मंगलेर उदय है। यहाँ बाबा जी बताते हैं कि अगर संसार दशा प्राप्त जीव का आत्यंतिक मंगल किस प्रकार से होगा, इस बात को अगर आप पूछते हो तब मैं यही बोलूँगा कि क्षण मात्र भी यदि साधु संग हो गया तो उसी साधु संग के प्रभाव से उसका मंगल हो जाएगा। प्रपत्ति के विषय में बताते हैं, गीता में भगवान बोले हैं दैवी ही है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वजे प्रपतन्ते माया में ताम तरंति ते। बताते हैं कि सत्व रज व तमोगुणमयी अमार दैवी माया, जो दैवी माया है भगवान गीता में बताते हैं जो हमारी दैवी माया है वह क्या है, सतगुण और रजोगुण तमोगुणमयी माया है हमारी। मानव निज चेष्टाएं ए माया उत्तीर्ण होते पारे ना। मनुष्य अपनी चेष्टाओं के द्वारा मेरी माया से मुक्त उत्तीर्ण उद्धार नहीं हो सकता। अतः माया पार हैया बड़ी कठिन, अतः इस हमारी माया को पार होना बहुत ही कठिन है, भगवान स्वयं बोलते हैं। अब इसका उत्तर भी दे दिए किस प्रकार से माया से पार हुआ जाता है। आगे बताते हैं अमाते जिनी प्रपत्ति करें, हमारे शरणागत होकर के जो हमारी भजन करते हैं अर्थात हमारे शरणागत हों तिनी मात्र यही माया पार है पारन। जो हमारे शरणागत होकर के हमारी भजन करते हैं विधि के अनुसार अगर हम जाते हैं तो शुद्ध वैष्णव सदगुरु के अनुगत्य में रह करके भगवान के भजन हम करेंगे, तब उनको शरणागत बोला जाता है। और तब वह बता रहे हैं जब वह शरणागत हो जाएगा हमारे, तब क्या करेगा, वह माया से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज इतना ही, बाकी कल तो एक प्रोग्राम है, वहाँ पर देखेंगे, टाइम मिलेगा तो बोलेंगे, बाकी जो भी समय होगा तो बताएंगे आप लोगों को। मंचा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु भी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आपसे प्रार्थना कि आप लोग कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों को सारी वीडियोस मिलती रहें और चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। और पेज पर फॉलो करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, और शेयर करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।